नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया है। शौर्य दिवस के इस अवसर पर सीएम धामी ने गांधी पार्क में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया है। बताते चलें कि सीएम की ओर से कोई बड़ी घोषणा न होने से सैनिक परिवार निराश भी हुए और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, इससे की। आपको बता दें कि इसी कविता की कुछ पंक्तियों से सीएम धामी ने ये शुरुआत की है और उन्होंने कहा आगे कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूं, इसलिए वीरों की वीरता को समझता हूं। कारगिल के युद्ध में वीरों की राष्ट्रभक्ति अपने चरम पर थी। उनका साहस ही था और जिसके बल पर यह युद्ध जीता गया। सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रदेश में बनने वाला सैन्य धाम सितंबर महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हमें उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा। कैबिनेट की बैठक में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक शुरुआत हुई इसकी और कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बीच मंत्री ने दोनों विभागों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचनात्मक और क्रियान्वयन संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। इससे कि समाज शिक्षित और स्वस्थ रह सके और शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को श्रीनगर विधानसभा के ऐसे विद्यालय जहां पर भवन की छत क्षतिग्रस्त हो या फिर चार दीवारी की व्यवस्था न हो, वहां सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कहा भी है कि उस जगहों पर सुधार करने की जरूरत है और तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत किया जाए एक प्रस्ताव, जिसके तहत इनका सौंदर्यीकरण हो सके और जो भी जर्जर इमारतें हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से फिर से उनका निर्माण कराया जा सके। श्रीनगर विधानसभा की हमने समीक्षा बैठक की है। उसमें हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी थे, हमारे जिलाधिकारी भी और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी थे। हम अपने श्रीनगर विधानसभा में 3 अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। एक तो हर प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक जितने भी स्कूल हैं हमारे यहाँ, उनका रूपांतरण कर रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं और 100% शिक्षक दे रहे हैं। हर स्कूल में टीचर हो जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है पीठ से, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे। और आज हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के अवसर पर शिवरात्रि के दिन हर की पौड़ी हरिद्वार से एक अद्भुत कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की है। इस यात्रा का उद्देश्य शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति की पूजा करना भी था और इसी उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए कांवड़ यात्रा करने का ये बीड़ा उठाया। यह अद्भुत तरह की पहली कांवड़ यात्रा रही जो खुद रेखा आर्या उठाती हुई नजर आई है। यह यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की है और इस पूरी 25 किलोमीटर की यात्रा जो कि हमारे ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर, जो कि 1300 साल पुराना महादेव का मंदिर है, वहां जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री के साथ करते हुए इसका समापन किया जाएगा। निश्चित रूप से वो एक अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन विभाग अपनी ओर से लगातार कन्याओं को बचाने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने में संतों के आशीर्वाद को लेते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। भक्तों से कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी संख्या में भोले के भक्त आए। देखिए, निश्चित रूप से भोले के भक्तों में जिस प्रकार से जोश है, जिस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने अपने जो संकल्प लिए हैं और जिस प्रकार के हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जीवित रखने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि निश्चित रूप से उनके माध्यम से अपनी चाहे वो धार्मिक आस्था हो उसको बढ़ावा मिलता है, अपनी संस्कृति जीवित रहती है। मैं सबसे अपील करूंगी कि हम सब लोग आज के ही परिप्रेक्ष्य में बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, प्रकृति के साथ न्याय करना, उत्तराखंड को देवभूमि के साथ देवी की भूमि बनाना, देश में समान लैंगिक समानता आ
और नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया है कि लालकुआं के पास से चेकिंग के दौरान 607 ग्राम स्मैक के साथ 2 बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए ये तस्कर बरेली जिले के शीशगढ़ के रहने वाले बताए गए, जो कि लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहे थे। ये दोनों ही तस्कर बरेली से स्मैक लाकर पहाड़ों में सप्लाई किया करते थे और पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी को भी बरामद कर लिया है और पकड़ी गई स्मैक की कीमत 60 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एसएसपी ने बताया है कि नशे के खिलाफ नैनीताल जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें आपका सुभाष नगर बैरियर के पास कल चेकिंग के दौरान, उससे 50 मीटर आगे चेकिंग के दौरान आपका डीएल नंबर की स्कूटी को रोका गया। उसमें 2 लोग साजिद और दिलशाद थे। ये शीशगढ़ बरेली के रहने वाले हैं। इनसे टोटल 607 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें खास बात यह है कि ये दोनों खुद स्मैक बनाते हैं और उसके बाद ये बेचते हैं। इनका कार्य क्षेत्र उधम सिंह नगर, बरेली, पीलीभीत और आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट रहा है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो साजिद है पूर्व में 2021 में न्यूरिया थाने से जेल जा चुका है और इनकी क्रिमिनल इतिहास अभी हम लोग आगे ढूंढ रहे हैं। मेरी तरफ से इसमें सराहनीय कार्य के लिए 20,000 रुपये के और डीआईजी साहब की तरफ से 30,000। और केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस में खासा आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार की सभी नीतियां दमनकारी नीतियां हैं और उसी के तहत अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ के विरोध में रुद्रपुर स्थित अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन धरना प्रदर्शन किया गया है। एक कार्यक्रम के तहत ये प्रदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और तमाम कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। संस्था है, संवैधानिक संस्था है हमारी, उसका दुरुपयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे माननीय सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी के ऊपर ये ईडी जांच बैठाल रही है, जो बिल्कुल गलत है। और जैसे कि विपक्ष एक मजबूती के तौर पे मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर के और जैसे कि महंगाई को लेकर के, युवाओं को लेकर के जहां आवाज उठाने का काम कर रही है, वहां इनको डर लग रहा है। तो ऐसे में ये ईडी जांच करा रही है, पुलिस को आगे कर रही है। लेकिन मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे ऊपर जो ऐसे तरीके से षड्यंत्र रच रही है और विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, कमजोर नहीं है। आज हम भगत सिंह चौक पर बैठे हैं रुद्रपुर में, एक उपवास कार्यक्रम है। इस उपवास कार्यक्रम में हम जताना चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और पूरी जनता के साथ एक साथ जुड़ने के साथ है और जनता। आज देखिए केंद्र सरकार की जो विध्वंसकारी नीतियां हैं, गलत नीतियों के विरोध में और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार बदले की भावना से संवैधानिक संस्थाओं के जरिए कर रही है और हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ और आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत बेबुनियाद आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर, जिसमें कहीं सच्चाई नहीं है, जो सत्य से परे हैं, मिथ्या आरोप हैं, उसके जरिए कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आज हम इसके विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के सामने शांतिपूर्ण तरीके से उपवास। भीमताल के औखलाखाड़ा में ब्लॉक गनियारो गांव के चंदन हत्याकांड का खुलासा न होने से आक्रोशित हुए परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हल्द्वानी पहुंचकर बुद्ध पार्क में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ चंदन हत्याकांड के खुलासे को लेकर नाकाम हुई पुलिस के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है और नारेबाजी करते हुए गांव वालों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि 1 जून को चंदन अपने ससुराल पत्नी को लेने निकला था, लेकिन वो अपने ससुराल पर नहीं पहुंचा और 6 जून को चंदन का शव उसी के ससुराल के पास किसी गांव में मिला है।
अब चंदन की हत्या कर शव को तेजाब से जला दिया गया था। बताया जा रहा है कि शुरुआत में राजस्व पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता और ग्रामीणों के दबाव के चलते इसे सिविल पुलिस में ट्रांसफर किया गया। लेकिन 6 जून से लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है और आखिरकार आज ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने हल्द्वानी में आकर पुलिस के खिलाफ जमकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें पुलिस द्वारा, क्योंकि ये बेसिकली रेवेन्यू क्षेत्र का मामला था, लेकिन जब इन्होंने कंप्लेंट पुलिस को दी तो पुलिस द्वारा इसमें फौरन एफआईआर की गई, क्योंकि इसमें कोई देर नहीं की गई। इसमें हमारी एसओजी की टीम 2 दिन तक वहाँ पूछताछ में लगी। इसके अलावा कल इसमें 3 लोगों के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एसओ साहब खुद इनकी लेकर के जो है आपका सीबीआई लैब में कराने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने गए हैं। आज उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद जो चीज़ स्पष्ट हो, शक के आधार पर तो ससुरालियों पर जाता है, बीवी पर। अब उनने हमको खबर कोई सूचना ही नहीं थी। उससे वहाँ वो गुमशुदा तलाश लिखाने को उसको भी बुलाया गया, वो वहाँ पहुँची नहीं। इस पर भी शक जाता है हमको, क्यों नहीं गई वो गुमशुदा, जबकि पति है उसका। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो हत्यारों को सजा दिलाना। तब तक हम हटेंगे नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है, ऐसे ही तो कह रही है जैसे पहले वहाँ की पुलिस का थी। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उत्तराखंड को वीरों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। उत्तराखंड का सैन्य इतिहास वीरता और पराक्रम के अहम किस्से खुद में समेटे हुए हैं। काफी असंख्य किस्से हैं जो उत्तराखंड की विरासत में देखने को मिलते हैं। कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर कारगिल शहीद जवानों को याद किया गया और शहीद पार्क में शहीद स्तंभ पर पूर्व सैनिकों और जिले के तमाम अधिकारियों ने पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल युद्ध में नैनीताल जिले के 5 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का मान बढ़ाया था। यही नहीं बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट के वीर सेनानी हमारे गौरव हैं और भारतीय सेना के बलिदान और उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर शहीदों के परिजन भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत और पारंपरिक क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें गर्व इस बात का है कि उनके परिजनों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। के रूप में मनाया जाता है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हालांकि हमने जो योगदान दिया, मतलब हमारे पतियों ने जो शहादत दी है, उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है और उनकी कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे घर वाले हो, कोई भी हो। और खुशी के साथ साथ दुख के आंसू भी आते हैं आज के दिन। विजय दिवस के रूप में कारगिल विजय दिवस एक भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का एक प्रतीक है। यह शायद पहला एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें दुश्मन ने पूरी तैयारी के साथ अपनी मनमर्जी के, अपनी इच्छानुसार एक युद्ध का मैदान चुना, उसमें पूर्ण रूप से किलाबंदी की और जितने भी शस्त्र हैं उनको ठीक ढंग से लेआउट किया, माइन लेइंग किया, ताकि वो किसी की पहुंच से में ना हो। लेकिन भारतीय सेना के इस अदम्य साहस को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ऐसे वीरान पर्वतों में जाकर के, कठिन पहाड़ियों में चढ़ करके और दुश्मन के छक्के छुड़ाए और दुश्मन के नापाक इरादों को फेल किया और दुश्मन को लाचार होकर के हमारा जो क्षेत्र में घुस के आए थे उस क्षेत्र को खाली। और सावन मास की महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की ससुराल दक्ष मंदिर और हरिद्वार के कई अन्य मंदिरों में सुबह से ही हजारों लोग जल अभिषेक कर रहे हैं। आज तड़के से ही हरिद्वार के सभी शिवालयों पर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रही। शिव भक्तों का मानना है कि आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हर एक व्यक्ति की मनोकामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होती हैं। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम शिव भक्त मंदिरों में पहुंच चुके हैं और एक एक करके शिव जी के दर्शन किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं और दूध और शहद से जल अभिषेक किया जा रहा है और शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम भक्त मंदिरों में जुटे हुए हैं। 2 साल के बीच में शिवरात्रि मनाई गई, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मनाई गई। यह मंदिर है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इस साल जो शिवरात्रि है वो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। लोग भगवान शंकर को
शहद, घी, दही और दूध, गंगा जल, उन सभी से उनको और रुड़की पुलिस की PC-3 ड्यूटी पर तैनात जवानों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शहीद जवान के परिजनों की मदद की है। ऐसे समय पर यह मदद की गई जब परिवार को खुद कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। दरअसल रुड़की से शहीद जवान के शव को उसके परिजन हरिद्वार के लिए लेकर निकले थे, लेकिन जबरदस्त भीड़ होने के कारण उनकी गाड़ी हाईवे पर जाम में फंसी रही। तुरंत ही पुलिसकर्मियों ने शहीद जवान के शव को लेकर जा रही गाड़ी को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम से बाहर निकलवाया है। उसे हैदराबाद तक छुड़वाया गया और गाड़ी को निकलवाने में पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शाह आलम, दीपक और आशुतोष ने ये बताया है कि शहीद जवान का शव उसके परिजन लेकर आ रहे थे और तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा जाम होने के कारण उन्होंने मदद मांगी। हमारा ये ड्यूटी पॉइंट है सर, बोंगला पॉइंट से और ये रुड़की तक। सुबह का टाइम था, काफ़ी रश है कावड़ मेले के दौरान, तो रोड पे काफ़ी रश के कारण एक जवान है 54 ग्रेनेड BG के शहीद हो गए थे वो, तो उनका वाहन थे, उनके साथ और जवान भी थे, वो फंस गए थे। तो उन्होंने हमसे मदद मांगी, हमने कहा ठीक है। इस मदद करते हुए उनको क्या बोलते, काफ़ी ट्रैफिक भी था, कावड़ियों को नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो हमने उन्हें बोंगला बाईपास तक उनका वाहन क्लियर करवाया और उनको आगे का रास्ता मतलब अग्रसर किया उनको। उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर चले गए। उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार। और आज सुबह के वक्त ही डाक कावड़ियों के 2 गुटों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में जहां दर्जनों लोग घायल हो गए तो वहीं एक कावड़िए फौजी की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे मोर्चरी में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक कावड़िया सेना में कार्यरत था, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। और दरअसल आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव सिसौली निवासी कार्तिक अपने साथियों के साथ सुबह के वक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने साथियों के साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था। बताया गया है कि जब डाक कावड़ रुड़की के नगला इमारती बाईपास के पास पहुंची तो हरियाणा और सिसौली के डाक कावड़ियों में साइड लगने को लेकर यह विवाद हो गया। इसमें जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान सिसौली निवासी कार्तिक कावड़िए की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डाक कावड़ लेकर आ रहे थे और भोले उनसे आगे निकले, हरियाणा के थे। 2-3 गाड़ी थी उनकी और डंडे हाथ में ले रहे थे, तो जो उनसे जल लेकर आगे निकल गए हमारे वे जो भोले थे, तो उन्होंने उनकी गैर बदतमीजी करी, उनके आगे मोटरसाइकिल लड़ाई। जब उन्होंने मैंने करी तो डंडे लेकर और वे ले रहे थे, छुरे ले रहे थे हाथ में, वे यहाँ पे हिलने के वो वे ले रहे थे और उससे मारना शुरू कर दिया। तो वे 16 बाइक थी हमारी, उन्होंने कुछ वो नहीं हुआ, फरातफरी नीच की, उसमें चोट लग गई और उसके कार। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि मौजूदा पार्षद उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, जिसकी वजह से सभी कॉलोनी वासी काफी परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने मौजूदा पार्षद को फेलियर तक करार दे दिया। बताया जा रहा है कि रुड़की के वार्ड नंबर 35 के पार्षद से नाराज लोगों ने पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ चुके कमरू जमा को बुलाकर स्थानीय लोगों ने समस्याओं से अवगत कराया है। वो लोग काम लेना नहीं जानते, पार्षद जो है यहाँ के ना, उन्हें पता है क्या काम होना। अब ये गली बननी थी, इससे अगली गली बनी, यानी मेन गली छोड़ के अगली गली बनवा दी, और जबकि देखो नीचे आप सारी गली टूटी हुई है। बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, बड़ी दिक्कत रहेगी यहाँ पे इस टाइम। अब लाइट वगैरह, लाइट खंभों पे पब्लिक ने अपनी लाइट जला रखी, वो देखो सामने बंद पड़ी है, अपनी जला रखी, ये साथ साथ दिख जाएगी, तार अपने घरों से लगा रखी है। जब से उत्तरांचल बना है लगभग 22 साल हो गए उत्तरांचल को बने हुए, और ये वार्ड नंबर 35 विगत 22 साल से ही त्रस्त है विकास के कार्यों से। यहाँ तक के कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे जनता अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारे पार्षद ने काम करवाया है। एक विकास की किरण जो नज़र आई है कमरू जमा भाई, जो हमारे हाजी जी हैं, इनके रूप में हमें नज़र आई है, और अब की विश्वास है कि ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
और अब रुक करते हैं हल्द्वानी की ओर। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम के द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLT पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया है कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो कि वाटर लेवल को भी बढ़ाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द ही शहर को सुविधाएं प्रदान करने लगेगा। आपको ये भी बता दें कि इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा, साथ ही सीवर का जो ट्रीटमेंट होकर शुद्ध पानी निकलेगा, उससे भी लोगों को काफी राहत होगी। 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल को। और इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।